हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ्स के सेगमेंट में हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग काम और समय के चैप्टर को एंड टाइम एंड वर्क के चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ तरह के क्वेश्चंस इसमें बेसिक तरह से जो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं उन लोगों को हम लोगों ने देखा है, क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में भी आया होगा। आज हम इसी क्रम में चल रहे हैं और एक टाइप 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आपको होगा कि कोई व्यक्ति संयुक्त रूप से काम कर रहे होंगे और कुछ दिन पहले ही कोई व्यक्ति उनमें से जो भी 2 हों या 3 हों, उनमें से कोई एक व्यक्ति कार्य को पहले छोड़ देगा या 2 व्यक्ति कोई कार्य को छोड़ देंगे, बाकी शेष व्यक्ति जो है कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि प्रक्रिया में चलने के बाद कार्य चल रहा हो, उसको छोड़ दिया जाता हो किसी 1 या 2 व्यक्ति के द्वारा, तो कार्य कैसे कंप्लीट होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को आज देखेंगे। जैसा कि टॉपिक आप लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व, यानी काम कंप्लीट होने वाला है बट वो कुछ दिन उसमें बाकी हैं, उसके पहले ही कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम को छोड़ दे। अब कोई व्यक्ति मीन्स सिंगल व्यक्ति या डबल व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, और एक व्यक्ति के अलावा काम करने वाले होंगे तो 2 कम से कम होंगे और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3-4 की भी संख्या हो सकती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह के प्रश्नों का प्रयोग करेंगे और किस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जरा समझिएगा इसको। यदि पूरा काम x दिन में मान लो पूरा होता है, तो काम का टाइम दिया होगा, उसमें x दिन में काम पूरा होता है और कोई व्यक्ति y दिन पूर्व चला जाए, यानी कि उसमें ये मानना पड़ेगा आपको, x दिन में काम पूरा होता है ये मानना पड़ेगा और y दिन में वो चला जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो आपका बनेगा वह x दिन का काम प्लस x माइनस वाई दिन का काम बराबर 1, इसको करना पड़ेगा। ये फार्मूला आपका है। इसी फार्मूले पे जब आप करेंगे तो क्वेश्चंस आपका बहुत ही सरलता से, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस सब हुए थे, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सवाल इसमें क्या है, x दिन पूर्व, यानी यहाँ पर जो टाइम होगा, वो जो x का मतलब है वो टाइम, ठीक है, वो टाइम आपको पता होगा, उस टाइम को आपको निकालना होगा x दिन पूर्व में। ठीक है, यहाँ पर दिया होगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे अभी मैं वहाँ पे बताऊंगा कि कुछ दिन पहले, जैसे यहाँ पे कह रहा है, देखिए कि B काम करना छोड़ दे कि फिर उसके बाद में आगे का सेंटेंस है कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, यानी कि काम दे रहा है, x का मान जो है 8 दे रहा है, तो सभी को आपको 8 में फिल कर, यानी x की जगह पर 8 कर देना होगा। अगर वही कहता 10 दिनों में काम करना है तो x का मान वही हो जाता, आपको देना होता। तो चूंकि देखिए 2 चर राशियां दे रहा है x और y, तो इसमें से किसी एक का मान आपको निकालना होगा, यानी y का मान फिर आप यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि आपको सीधा टोटल निकालना होगा जो भी दे है कि 8 दिन में काम पूरा हो जाए और कोई व्यक्ति कार्य जो छोड़ रहा है। ठीक है, तो इस विधि का आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बाकी चीजें तो आपको मालूम ही है कि जो उनका मतलब जो देता रहता है, यानी कि जैसे क्वेश्चन के आधार पर हम लोग करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कह रहा है क्या, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10-15 दिनों में, यानी ए 10 दिनों में और बी जो है वो 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि दोनों लोग संयुक्त रूप से काम करें तो काम समाप्त होने से कितने दिन पूर्व, यानी दोनों लोग अगर मिल करके काम कर रहे हैं तो कितने दिन पूर्व मिस्टर बी जो हैं, बी काम करना छोड़ दें। ठीक है, कितने दिन पूर्व, यानी बी महोदय कितने दिन कार्य करना पहले छोड़ दें कि वो जो बाकी शेष काम बचा हुआ है वो 8 दिन में पूरा हो जाए। दीवार बनने का काम ये है। तो इस कॉन्सेप्ट में करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे कि सबका मान लिख रहे थे, तो इसमें मान आपको लेना ये होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी दिन दिए होते हैं उनको बटे में करके आप लोग करते हैं। तो 1 बटा कितना दिन हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप, तो 1 बटा आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बटे 10 दिन का आपका वर्क यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इसी फॉर्मेट में करना होगा, लेकिन करना क्या होगा, x दिन का काम, तो x का जो काम करता है 1 बटे 10 हो जाता है और x दिन की जगह पे आपको 8 है, तो यहाँ पर 8 आपको कर देना होगा, 8x कर देना होगा। सेम इसी कंडीशन में आपको देखना होगा, प्लस करेंगे आप यहाँ पे आगे, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, x माइनस वाई है तो x का मान आपको मालूम है और माइनस वाई आपको कर देना है, ये तो आपको निकल करके आए ये मान। लेकिन इसके साथ आप देख रहे हैं y कितने दिनों में काम करता है, तो करता है 1 बटे 15 दिन हो जाएगा, तो 1 बटे 15 हो जाएगा बेटा। इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट तो है नहीं आपके पास, बस कुछ नहीं करना है, यही क्वेश्चन करके बराबर 1 कर देना है, आगे सॉल्व कर देना है क्वेश्चन। सब आपको आंसर जो y का मान आ जाएगा वही y का मान ही आपका क्वेश्चन को कितने दिन वो समय निकल जाएगा, कितने दिन पहले वो मिस्टर बी जो है काम कितने दिन पहले छोड़ दे कि 8 दिन में बाकी शेष कार्य कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? ओके,
आइए अब इसको सरल करते हैं। अब इसको जैसा कि समझते हैं इस बात को कि ये 8/10 लिखा जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। इसी तरह से इस राशि को ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो 8 - y बटे आप 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं आपको, बराबर 1 हो गया। बिल्कुल सारा साधारण सा प्रश्न था। अब यह क्या करेंगे, हमको देखिए यहाँ y का मान निकालना है भाई, तो हमें करना क्या होगा कि इस जो y का मान निकालना है ना, तो बाकी शेष राशियों को एक तरफ करेंगे और एक तरफ y वाले मान को एक तरफ लेके चलेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको x - y यहाँ कर लेते हैं और बाकी ये राशि जो है इसको उधर लेके चले आएंगे हम लोग यहाँ पर 15। अब इसको देखिए, चूंकि राशि आपको देखने में ही लग रहा है कि ये ईजी है और ये कट जाएगी, तो आप इसको काट लीजिए यहीं पे, छोटी राशि बना करके उस पक्ष में लेके जाएं आप, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 यानी 4/5 हो जाएगा। तो बराबर क्या है, एक तो पहले यहाँ था, ये जब इस राशि इधर मतलब बराबर के इस पार या उस पार जाती है तो बच्चों उसका निशान बदल जाता है, यानी कि उसके पहले जो प्लस का निशान है माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, इधर जाता, ठीक है, अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ आएगा तो -4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, और फिर सॉल्व करने के बाद इसका पक्षांतर भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो एलसीएम 5 आप लेंगे, इसका एलसीएम आपको 5 हो जाएगा, तो 5 - 4 हो जाएगा। अब समझ रहे होंगे इस बात को, हम लोगों ने बहुत बार इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो अब इसको जब करेंगे तो 5 और 5 - 4 हो जाएगा, तो मतलब घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इतने को सॉल्व करने पे 1/5 ही आपको आना है, ठीक है। कैसे मैं करके बता दे रहा हूँ, चलिए देखिए। इसमें क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे भाई 5 का, इसका एलसीएम दोनों का ले लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों, 5 का 5, 5 का 4 में गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा राशि। मैं इसी को भी सरल कर रहा हूँ, इस पक्ष को बिल्कुल मैंने वहीं पर रखा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1/5 हो गया, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या, ये पक्ष चूंकि हमको करना है, अब मैं यहाँ से स्टेप उठा करके नीचे ले आ रहा हूँ। अब यही चीज़ 8 - y है, 8 - y बराबर आप कर लेंगे इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 था आपका बेटा, 1/5 इस पक्ष को लेकर जब जाएंगे तो आपका इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो बटे आपका हो जाएगा 15, यानी 15 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 15 इधर से क्रॉस आ जाएगा। इसको आप यहीं सरल कर लीजिए, 3 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 के 15, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे टोटल का स्टेप मैं ले रहा हूँ, इसको एक ब्रैकेट में ना डालिए, ठीक है। इसको मैं बराबर कर लूँ, नीचे हो जा रहा है तो मैं इस साथ इसका शेष यहाँ हिस्सा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 8 - y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और y बराबर हमको मान निकालना है, और चूंकि y माइनस के साथ में है तो बेटर ये है कि y को हम इधर कर दें, इस पक्ष में ले आए। तो यानी कि हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर हम 8 को कर लें और y को इस पक्ष में जब ले आएंगे तो y प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो अब और सरल करेंगे इसको बेटा, तो क्या विधि हो जाएगी, 5, इसका मान आपको आ जाएगा 5, क्या हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, ये जो y का आपका मान आया है यही आपका आंसर है। आंसर में आपको करना क्या होगा, b का मान जो है करना, मतलब जो कह रहा था इसमें कि काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिनों में पूरी हो जाए, यानी कि 5 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले। यहाँ 5 के y का मतलब जो हो गया ना, ये 5 हुआ, और 5 दिन पहले अगर वो काम करना छोड़ दे, यानी 8 दिन का जो काम है ना पूरा टोटल कि 8 दिन में कंप्लीट हो जाए अगले 8 दिन में, तो 5 दिन पहले ही काम करना अगर समाप्त कर देता है तो उस स्थिति में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे के सारे प्रश्न भी आपके होंगे। आइए अगला भी देखते हैं। तो दोस्तों आगे का देखते हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यह भी सेम मेथड पे ही क्वेश्चन आपको करना होगा। देखिए करते हैं क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ABC किसी खेत की निराई क्रमशः, खेत की निराई चल रही है और ABC का उसमें बता रहा है क्रमशः निराई का जो काम कर रहे हैं वो A कर रहे हैं 36 दिनों में, B कर रहे हैं 54 दिनों में और C कर रहे हैं आपके 72 दिनों में कर लेते हैं। अगर इंडिविजुअल इनको काम दिया जाए तो ये इस तरह से कार्य को संपादित कर देंगे। 36 दिन में A भाई साहब कर डालेंगे उस काम को, और B भाई साहब जो है वो 54 दिनों में करेंगे, और C भाई साहब जो है वो 72 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, तीनों को एक साथ निराई का कार्य प्रारंभ करने को कहा गया या दिया गया, ठीक है। तो तीनों ने काम करना शुरू कर दिया भाई, प्रारंभ किया, परंतु निराई की पूरी होने यानी कि निराई पूरा होने से पहले ही क्या कह रहा है, 8 दिन पहले ए भैया और 12 दिन पहले बी भाई काम छोड़कर भाग गए, यानी काम छोड़ दिया।
मीन्स काम उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पूरी निराई कितने दिनों में पूरी हो जाएगी, यानी सी मिस्टर काम करेंगे लास्ट तक, बाकी लोग बीच में निकल लेंगे पतली गली से, ठीक है। तो ये करना होगा, आपको देखना होगा कि कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, सिंपल है। इसमें 3 सेगमेंट दे रहा है, ए बी सी कर रहा है नामकरण। अब यही होता तो नाम दे देता कि राम श्याम घनश्याम, जो भी नाम दे देता, इसके आधार पर तब कर देता। करना कुछ नहीं होता है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट होता क्या है, यहां पर जैसे यहां पर x दिन में काम दिया है, फिर y x माइनस वाई करके काम दे रहा है, फिर इसके बाद में का जो क्रम होगा वह भी इसी क्रम में आपका चला आएगा, यानी कि जो भी काम होगा बच्चों वह कितने में से माइनस हो जाएगा, जो कंप्लीट काम हो रहा है उसी में से माइनस होता चला जाएगा। अब यहां पर देखिए ये 8 दिन पहले छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो टोटल उसका मान है 1/36, उसमें से आपका 8 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इस तरह के क्वेश्चन को करते हुए क्रम में आप देखते चले जाएंगे। तो इसमें करना क्या होगा कि मैंने वही आपको बताया कि जितने दिनों में काम कर रहे हैं वही x से माइनस होता चला जाएगा टोटल, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। इसका जो कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, चूंकि 3 है तो आप पहले एक कॉन्सेप्ट को देखिए कि कितने दिनों में काम करेंगे, तो 1/36 हो जाएगा भाई अगर ये करते हैं, फिर प्लस के साथ लगेगा, बी वाले अगर करते हैं 1/54 दिनों में कर लेंगे, और सी जब करेंगे तो 1/72 हो जाएगा। ये इतना कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पता होगा। बराबर ये क्या होगा, 1 के होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है x दिन का काम जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 8 दिन पहले छोड़ देता है ना, तो यहाँ पर x के मान में इंटू कर देंगे, यहाँ पर 8 माइनस x कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा कि कॉन्सेप्ट में आपको समझने की जो ज़रूरत है वह सिर्फ इतनी सी समझने की ज़रूरत है कि जो मान होगा आपका वह टोटल, चूंकि काम हमको ये यहाँ पर देखिए इन सब क्वेश्चंस में क्या दिया था कि पूरे काम होने का टाइम दे दिया था, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट में देखें निराई कितने दिनों में पूरी होगी ये नहीं दिया हुआ है। तो उस स्थिति में हमको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने जो भी घटेगा x में से घटेगा, टाइम इनका घटेगा, ना कि 8 में x माइनस 8 होगा, ठीक है, x माइनस 8 कर देंगे। इसी तरह से इनके बारे में जब कह रहा है ये 12 दिन पहले काम कर रहे हैं, यानी x दिन में से इनका समय जितने दिन पहले छोड़ दे रहे हैं काम, ये क्या कह रहा है 8 दिन पहले काम छोड़ दे, जितने दिन में कंप्लीट होगा 8 दिन पहले, तो x माइनस 8 हो जाएगा। इनके बारे में b के बारे में कह रहा है 12 दिन पहले छोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट तक काम कौन कर रहा है बेटा, लास्ट तक जो सी वाले जो है लास्ट तक काम कर रहे हैं, ये छोड़ नहीं रहे हैं, तो इनका मान जो है केवल x हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया, x माइनस 8 दिनों में काम किया, मतलब यानी कि x दिन पहले, 8 दिन पहले ही x दिन, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, अगर पता होता तो हम लोग दूसरी विधि का, पहले वाले मेथड का प्रयोग करते और तब इसी स्थिति में x का मान हमें ज्ञात होता और तब हम क्या कर देते, मान लो 10 दिनों में कंप्लीट होता काम, तो 10 माइनस इसको हम 8 कर दिए होते। बहरहाल तो जो काम हमें दिया नहीं है उसको हम x मानेंगे कितने दिनों में पूरा हो रहा है, और वही दिनों का मान हमारा x का ही मान निकल के चला जाएगा। तो ये 8 दिन पहले छोड़ रहे हैं तो x माइनस 8 हो जाएगा, ये 12 दिन पहले छोड़ दे रहे हैं काम कंप्लीट होने के, तो x माइनस 12 हो जाएगा, और ये फाइनली लास्ट तक काम कर रहे हैं, इस नाते इनका x ही मान हो जाएगा। अब बात समझ गए होंगे आपको, बाकी कॉन्सेप्ट तो पहले बेसिक वाला ही था। अब आइए इसको सरल करके देखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका x माइनस 8, ठीक है, सॉरी 36 हो जाएगा। इसको सीधे हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पर भी इंटू 1 हो जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, x माइनस 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मतलब आपको मान मालूम है, इस फार्मूले पे भी आप देख सकते हैं और बेसिक तौर पे भी आपको पता ही है, ठीक है। 54 है माइनस x बटे ये बेटा सॉरी प्लस होगा बटे 72 बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करते हैं, सबका देखिए चर अचर पद दिए हुए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं भाई ना, सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे सबका तो आसानी से भी हमको x का मान आ जाएगा। यहाँ पर x एक पक्ष में कर देंगे और सारे x को जोड़ लेंगे और जो भी विधि है वो आगे देख लेंगे। तो ये क्या करते हैं, पहले हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को एक दूसरे को सॉल्व करने में, x के मान को निकालने में आसानी हो, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब 72 है, 36 है, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या विधि का प्रयोग करते हैं, सीधी विधि भी आप देखेंगे तो हो सकता है, लेकिन आप आसान कर लें, 36 कर लीजिए, 54 कर लीजिए और इसका 72 एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 2 से करिए, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, तो 2 का नाम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो गया, फिर 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, यानी 27 दूनी 54 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाता है, फिर आप 2 से कर देंगे इसको, 2 9 18 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा नहीं आपका, ठीक है। अब इसको भी काट देंगे तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए आप, 9 होगा, 27 होगा, यहाँ पर 2 9 18 होगा। अब देखिए इजीली 3 से कटने वाली राशियाँ आ गई हैं, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए आप, 3 हो जाएगा, फिर आपका 3 सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा,
1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 हो जाएगा, फिर 3 से कर देंगे आप, तो ये आपका निकल करके फाइनली ये आपकी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब आपकी आ गई ये राशि आपको मिली है कितना, आपका 3 पेयर मिला है 3 का और 3 पेयर मिला है 2 का। ठीक है, मतलब पेयर नहीं मतलब 3 मिले हैं, 2 और 3 मिले हैं आपके 3, तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी के आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। 27 दूनी के आपने यहाँ पे देखा अभी, 27 दूनी के यहाँ पे देखेंगे 54 हो जाएगा, 27 दूनी के 54 और 27 दूनी के 54 हो गया, तो 54 की दूनी कितना हो जाएगा, आप इस तरह से देखेंगे 54 की दूनी तक आपका 54 आ गया है बच्चों। अब 54 के आगे देखेंगे तो 54 कितना हो जाता है, यानी 50 यानी 108 हो जाएगा, 54 दूनी के 108 और 108 यहाँ तक हो गया, 108 दूनी के देखेंगे तो 216 हो जाएगा, तो एलसीएम निकल करके आ गया 216। अब 216 यानी 36 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका, 216 में उतनी बार आपका भाग चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो 36 का जब भाग देंगे यहाँ पे तो राशि थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। तो आप जब 36 से इसको भाग दे देंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 36 इंटू आप देखेंगे 216 में अगर भाग दे देते हैं तो आपका आ जाएगा कितने बार में जाने पे 36 से इसको अगर आप देखते हैं तो कितने टाइम आपका जाएगा, देखिए आप इसको आप कर ले सकते हैं 3 त्रिक 9। ठीक है, 3 त्रिक 9 करेंगे यानी कि ये लगभग करीब में एक बार आपका 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 यानी 108 हो जाएगा आपका, 108 एक बार में जा रहा है, मतलब यानी 3 बार में जा रहा है। 3 त्रिक 9 ऐसे कर लीजिए आप, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 6 बार आप ले जाइए, 3 छक 18। ठीक है, अगर इसका कर लेंगे आप 3 छक 18। ठीक है, अगर आप इसको 18 6 से कर सकते हैं, 6 36 हो जाएगा आपका, और 6 त्रिक 18 और 2 20 21 216 हो गया। देखिए कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा आपका। ठीक है, 6 टाइम आप लेके चले जाएंगे तो यानी 6 टाइम हो गया, यानी कि यहाँ का मतलब हो गया x - 8 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू 6। ठीक है, समझ गए होंगे बात को आप। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 54 का भाग देख लेंगे, इसमें से कितने टाइम हम लोग का जा रहा है, 54 का भाग देंगे। अब 54 का भाग अगर यदि आप देखते हैं तो 4 बार आपका सीधे सीधे जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, 4 बार जाएगा तो 216 आ जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ पे क्या करना हुआ, x - 12 बराबर आप क्या करने 12 है बेटा, ध्यान रखिएगा, इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 कैसे आ रहा है मैं देख रहा हूँ ना, 50 चौके 200 और 4 चौके 16, तो 216 हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये 4 है आपका, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4। अभी हम लोग उसको सरल भी कर लेंगे। अब इसको देखिए 72 है, तो 72 का कितनी बार जाएगा भाई, देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो 3 बार तो सीधा सीधा चला गया इसका, 7 त्रिक 21 कितना बार जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, 3 बार जा रहा है ना। क्लियर है, एकदम से बिल्कुल स्पष्ट है ना। तो 3x हो जाएगा, सीधा इसका गुणा हम कर दे रहे हैं। क्लियर, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या किया गया है हम लोगों का। इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल हो गया क्वेश्चन। अब आपका इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये संख्याएं गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, 6x हो जाएगा, माइनस 8 छक 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 छक 48 है, यहाँ 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 3x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए, इसके बटे का जो है 21 है, आप 216 है, अब इसको क्या पक्ष उधर पक्षांतर कर दीजिए, तेरिया गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर सीधे चला जाएगा। x का मान इधर कर लीजिए, बाकी चर राशियाँ उनको काट पीट के खत्म कर लीजिए। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 6x है, ये कितना है 4x है, 6 4 10x हो गया, और 3 कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 10 3 13, तो 13x हो गया। कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, बिल्कुल नहीं होगी। प्लस इसमें क्या फिर से माइनस कर लेंगे, तो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस का गुणा मतलब जुड़ेगा, माइनस माइनस दोनों राशियां हैं तो जुड़ जाएंगी आपकी। 8 8 16 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8 और 1 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा। ठीक है, अब इस राशि को क्या कर लेंगे हम लोग बेटा, यहाँ पर 216 इधर आ चुका है। ठीक है, अच्छा तेरे गुणा कर देंगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ चला आएगा आपका। अब क्या करेंगे, 13x बराबर क्या कर लेंगे, इसको इस पक्ष में ले आएंगे तो 216 माइनस 96 हो जाएगा। अब 216 माइनस इतना हो जाएगा, x बराबर जब कर देंगे तो इसको जब घटा लेते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 बचेगा, 21 में से 9 चला जाएगा आपका, तो कितना बच जाएगा आपके पास में, 1 इधर घटा देंगे तो बचेगा इसमें से 8, 8 इसमें से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा आपका, यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 आपके पास बचेगा, 120 का, और ये क्या है 13 इसके बटे में आ जाएगा आपका। क्लियर, तो इस चीज़ को आप देखेंगे। तो दोस्तों देखिए एक चीज़ हम लोगों से त्रुटि हो गई, ये देखिए -96 है और 216 है इधर, तो हमको एक पक्ष करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने माइनस कर लिया, क्षमा चाहेंगे आपसे, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, तब मान यहाँ पर निकाल करके आएंगे। अब यहाँ पे 13 लिखे रहिए। ठीक है, अब यहाँ से जब जोड़ देंगे आप
तो आप इसको क्या हो जाएगा, 6 6 के 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या 9 1 10 1 11 हो जाएगा और हासिल लगा 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा, 312 आ जाएगा। 312 x बराबर क्या को 312/13 कर देंगे आप। अब इसको सरल कर लेंगे, जो आंसर आपका आ जाएगा वही हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी देखिए 13 का भाग जब देंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 बार जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 बार इसमें से 312 में आप भाग दे देंगे 13 का, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 बार जाएगा, 13 दूनी के 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 के 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 चौक के 52, 13 चौक के 52 सॉरी 13 चौक के 52 हो जाएगा, ठीक है। 31 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x बराबर 24, क्या आ गया दोस्तों, x बराबर 24। तो ये जो आपका x का जो मान आपका निकल करके आया, ये जो 24 आया, ये 24 दिन आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली आपका क्या होगा, पूरा निराई का कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो यही जो x का मान आपका निकल करके आया, ये 24 दिन का मान हो गया। तो ये इस तरह की कुछ विधियां हैं जिससे आपको क्वेश्चन को बहुत सरलता से कर लेना होगा। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है क्वेश्चन में, तो पहले फंडामेंटल चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, तो कोशिश तो आपको करनी ही होगी दोस्तों, क्योंकि मैथ एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा आपको, और इस प्रयास के द्वारा निष्कर्ष भी आपको निकल आ रहा है। तो आशा है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं, जो आसानी से मेहनत करके अपने आप को सरलता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, टॉपिक्स को सरल बना ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जो थोड़ी सी कम मेहनत समझ में उनको आ रहा है, वो प्रयास करते रहें, निश्चित तौर से उनको भी आएगा। और ये सिस्टमेटिक वे से जो आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, निश्चित तौर से सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये विधियाँ हैं कुछ, जिन विधियों के माध्यम से आप करके प्रश्नों को अपने आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे, और साथ ही साथ आत्मविश्वास से आप लबरेज भी रहेंगे। दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिए और बहुत सारा अच्छा सा प्रयास करते रहिए, जीवन में निश्चित तौर से एक दिन सफलता मिलनी ही मिलनी है। मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए खूब अपना ध्यान रखिए, खूब मस्त रहिए, खूब बिंदास रहिए, खूब हंसिए। जय हिंद।